चलिए अब करेंगे मुद्दे की बात। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की जीत का जश्न अपने शबाब पर है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और सत्ता के गलियारों में विजय के दावे गूंज रहे हैं। लेकिन उसी समय बिहार में एनडीए के भीतर सियासी पारा उबाल पर है। वजह है एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, जिनकी खुली चेतावनी ने गठबंधन की नींव को हिलाकर रख दिया। मांझी का साफ अल्टीमेटम है कि अगर राज्यसभा की एक सीट नहीं मिली तो एनडीए से अलग होने में वो देर नहीं लगाएंगे। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि क्या महाराष्ट्र में जीत का जश्न बिहार के अंदरूनी कलह की आग में फीका पड़ जाएगा। मंच से मांझी ने ऐसा बयान दे दिया है कि सियासी गलियारे में हलचल और भी तेज हो गई है। उनका दावा है कि हर सांसद और विधायक कमीशन लेता है। सांसदों को मिलने वाले 5 करोड़ के फंड में 10% की कटौती होती है और उन्होंने ये खुद साफ किया है कि वो खुद कई बार कमीशन का पैसा दे चुके हैं। ये बयान केवल आरोप नहीं है बल्कि सिस्टम पर सीधे हमले के समान माने जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये बेबाकी है या गठबंधन पर दबाव बनाने की रणनीति। इससे पहले मांझी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसको लेकर कई आरोप विपक्ष ने भी लगाए थे। दरअसल 2020 के चुनाव में उन्होंने कहा था, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने 2020 के चुनाव का जिक्र किया कि 2700 वोट से हारे एक उम्मीदवार को डीएम के जरिए जितवा दिया गया था, जबकि 2025 में वही उम्मीदवार 1600 वोट से हार गया। जब नतीजे संपर्क से बदलते हो तो लोकतंत्र और वोट की कीमत पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। और इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वीडियो, जिसको लेकर चर्चा काफी दिनों से जारी है, और नियुक्ति पत्र देते समय महिला के चेहरे से नकाब हटाने का दृश्य विपक्ष के लिए नया हथियार बना हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस ने इसे सत्ता के आचरण और संवेदनशीलता पर सवाल उठाने के लिए भी बनाया। सवाल यह है कि क्या एनडीए के भीतर बिहार में बिखराव देखा जा रहा है, और क्या मांझी की धमकी मजबूरी है या मास्टर स्ट्रोक, और क्या नीतीश के वीडियो ने विपक्ष को नया मुद्दा दे दिया है। आज की बहस में यही सबसे बड़ा सवाल है कि एनडीए की जीत भारी है या उसकी सियासत बिखरी है। एनडीए की जीत भारी है या उसके सियासत के भीतर बिखराव देखा जा रहा है। तो ये कई सवाल हैं और ऐसे में मांझी लगातार जो सवाल एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, तमाम बयान दे रहे हैं, उनको क्या समझा जाए कि ये एक रणनीति है, सोची समझी, या मजबूरी है। चर्चा शुरू करेंगे इसी पर। और आपको बता दें कि लगातार सियासत जारी है। एक तरफ महाराष्ट्र में जहां एमवीए ने जीत दर्ज की है, बम्पर जीत दर्ज की है स्थानीय निकाय चुनाव में, वहीं दूसरी तरफ बिहार का जो चुनाव है वो कुछ समय पहले खत्म हो चुका है, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। जीतन राम मांझी एक के बाद एक तमाम वो बयान दे रहे हैं जिसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। एक तरफ राहुल गांधी है, एक तरफ विपक्ष है जो लगातार आरोप लगा रहा है कि जो चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्षता के साथ नहीं हो रहे हैं, बिहार इसमें अव्वल नंबर पर रहा है। और जीतन राम मांझी का ये बयान देना कि अगर हमारे सहयोगी जो हारे हैं, यानी कि अगर इस पे नजर डाले जाए, 6 सीटें जीतन राम मांझी को मिली थी, 6 में से 5 उनके उम्मीदवार जीते और एक हार गए, और वो सीट थी टेकारी से थे अनिल कुमार, जो 2020 में 2700 वोटों से जीते थे और इस बार 1600 वोटों से हार गए। और उन्हीं का बिना नाम लिए जीतन राम मांझी ने जिक्र किया कि वो मैदान छोड़कर भाग गया। अगर मुझे बताया होता तो हम जितवा देते। तो ऐसे पे सवाल ये खड़ा होता कि क्या किसी मंत्री के कहने पर किसी को जितवाया जा सकता है? तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र को खतरे में डालने जैसा है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। और इससे यह भी सवाल उठता है कि क्या विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है कि चुनाव निष्पक्षता के साथ नहीं हो रहे हैं, राहुल गांधी एक के बाद एक बम फोड़ रहे हैं, क्या वो सही माने जाएं? क्या वो दावे सही माने जाएं कि सत्ता पक्ष के जेब में डीएम, कलेक्टर और एसडीएम बने हुए हैं? क्योंकि जिस डीएम का जिक्र किया जा रहा था, जिस कलेक्टर का जिक्र किया है जीतन राम मांझी ने, उनको त्रिपुरा में अभी पोस्टिंग है उनकी, और 2020 में वो गया में पोस्टेड थे। यानी कि ये देखा जाए कि डीएम हो या कलेक्टर हो या एसडीएम हो, वो किसी मंत्री के जेब में है, किसी मंत्री के इशारे पर ये देखा जाएगा कि किसको जितवाना है, किसको हरवाना है। ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष लगातार यही सवाल खड़े कर रहा है। क्या सत्ता पक्ष के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही माने जाए इन चीजों से? क्योंकि ये विपक्ष का आरोप नहीं है, खुद एक मंत्री जो केंद्रीय मंत्री है, जो सांसद हैं,
वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया अगर हमें पहले बता दिया होता तो हम जितवा देते अपने ही विधायक को जो इस समय हार गए। और अगर इसका जो उनके बयान है उसको बयान को अगर गहनता से देखा जाए और मिलान किया जाए तो टेकारी वो सीट निकलकर सामने आती है जिससे अनिल कुमार हारे हैं। पिछली बार वो जीते थे और रीपोलिंग क्या किसी मंत्री के कहने से होगी? सवाल तमाम है, लगातार सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि भैया एक मंत्री बयान दे रहा है, जनता के सामने कह रहे हैं, खुले मंच से कहा जा रहा है कि अगर हमको बता देते तो हम आपको जितवा देते हैं। बिहार को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता रहा। राहुल गांधी ने तमाम रैलियां की, उनके तरफ से आरोप लगाए गए और एक के बाद एक उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया कि देखिए ये हरियाणा है, ये महाराष्ट्र है और ये बिहार में है, ऐसे ऐसे वोट चोरी हो रही है। और अब सत्ता पक्ष के तरफ से जो ये दावे किए जा रहे हैं, जो खुद जीतन राम मांझी कह रहे हैं, क्या इनको सही माना जाए? और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। ब्रजकिशोर सिंह प्रवक्ता हैं जेडीयू के और आलोक वत्स नेता हैं बीजेपी के, अरुण कुमार यादव प्रवक्ता आरजेडी का। आप सभी का आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सर ब्रजेश किशोर जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। क्या चल रहा है बिहार में? क्या ऑल इज वेल है एनडीए में या फिर एक दरार देखी जाए एनडीए में? ब्रजकिशोर जी, क्योंकि जीतन राम मांझी साफ कह रहे हैं कि भैया एक राज्यसभा की सीट नहीं दी तो हम छोड़ देंगे, हम नया ऑप्शन देख लेंगे। क्या माना जाए इससे कि महाराष्ट्र में आप अनम्यूट कर लीजिए सर आप अपने आप को। ब्रजकिशोर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए, जवाब दीजिए। क्या बिहार में ऑल इज वेल है? एक तरफ जश्न का माहौल है महाराष्ट्र में आपके लिए और बिहार में ये संकेत कह रहे हैं एक सीट नहीं दी तो हम नया ऑप्शन देखेंगे। ब्रजकिशोर जी, अपनी बातें कहने का सबका हक है और एनडीए में कोई दरार नहीं है। जीतन राम मांझी जी के बयान को कैसे लिया जाए? नहीं, जीतन राम मांझी जी का जो बयान है वो तो कहा जाए तो उस तत्कालीन जो डीएम थे उनको त्रिपुरा भेज दिया गया और पहला पक्ष तो चुनाव आयोग पे है और दूसरी बात नहीं। ब्रजकिशोर जी, सवाल ये उठता है कि क्या कोई डीएम का, क्या कोई कलेक्टर किसी मंत्री के जेब में होता है कि भैया हम बोल दिया, आप हमको पहले बताए होते तो हम आपको जितवा देते। और विपक्ष लगातार, सुनिए ना ब्रजकिशोर जी, सुनिए ना, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि भैया निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं हो रहे हैं, बिहार उसका अव्वल नंबर पर है उसमें। 2020 का वाकया बता रही है आपके मंत्री। आ गई है बिहार में, आज 25 सीटों पे आरजेडी जो आई है बिहार में, बिहार की जनता ने नकार दिया। दूसरी ये चीज जो विपक्ष ये दावे कर रहा है कि कोई किसी मंत्री के कहने पे या ये कहने पे चुनाव आयोग ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया, जो भी कहना है, मैं ये बोल रहा हूँ 25 सीटें उनकी कैसे आ गई? अरे विपक्ष तो कह नहीं रहा है सर, विपक्ष तो कह नहीं रहा, आपके मंत्री खुद कह रहे हैं, आपके मंत्री खुद कह रहे हैं, जीतन राम मांझी खुद कह रहे हैं, जीतन राम मांझी खुद कह रहे हैं ये बात और वो जनता के सामने कहते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष का इसमें कोई रोल नहीं है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बिना नाम लिए टेकारी, अगर देखा जाए तो टेकारी हारे हैं वो सीट, बिना नाम लिए वो कह रहे हैं कि अगर हमको बताए होते तो हम जितवा देते, 2020 में हम जितवाए थे। क्या माना जाए? पहला तो उस तत्कालीन डीएम को त्रिपुरा भेज दिया गया। दूसरा ये उनके पार्टी का अगर मैटर है, अगर उन्होंने कहा है तो उनके इसके दूसरा पॉइंट बनता है कि चुनाव आयोग, तीसरा ये पॉइंट बनता है कि हम के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनसे ये सवाल पूछा जाए तो और बेहतर तरीके से वो लोग जवाब दे सकते हैं। और जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष आज 25 सीटों पे है, उनके पास बिहार में बोलने के लिए कुछ नहीं है। जनता उनको सिरे से खारिज कर चुकी है और जनता ने एनडीए को मैंडेट किया, एनडीए ठीक है, ऑल इज वेल है एनडीए। जनता ने मैंडेट किया या कह रहे हैं कि आरोप लगा रहा है विपक्ष के भैया सब खेल हो रहा है और वो खेल को वो खेल की तस्वीरें उनको कहां से मिल गई? विपक्ष से तो पूछा जाए, आरजेडी से ही पूछा जाए कि उनको 25 सीटें जो तेजस्वी यादव जी जो जीते हैं लगभग 13,500 अप्रोक्स वोटों से, वो क्या किए हैं वो वहां पे? ठीक है अरुण जी, चलिए ठीक है अरुण जी से जवाब ले लेते हैं। अरुण जी, आप लोग आरोप तो लगाते हैं कि भैया धांधली हो रही है, निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं हो रहे। क्या बिहार में जो चुनाव हुए एक बार भी आपने कहीं ऐसा बोला कि रीपोल करवाया जाए किसी सीट का? फिर आप कैसे आरोप लगा सकते हैं कि ये सब खेल हो रहा है? देखिए, जिस बात को लगातार हम लोग कहते आ रहे हैं और हमारी पार्टी भी कहती आ रही है, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी
चुनाव आयोग के बल पर मशीनरी मैनेजमेंट के सहारे चुनाव जीतने का काम करती है, जनादेश प्राप्त कर सत्ता हासिल करने का काम करती है, शासनादेश के बल पर चुनाव जीतने का काम करती है। यह तो अब स्पष्ट हो गया। अब तो स्वतः जो है एनडीए के नेताओं ने ही स्वीकार कर लिया। भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है अरुण जी, आपको यहीं रोकेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे जनता को रूबरू करवा देते हैं। दिल्ली में एनडीए के सियासी हलचल, थोड़ी देर में पीएम मोदी से मिलेंगे नीतीश कुमार। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पीएम आवास रवाना हुए सीएम नीतीश कुमार, ललन सिंह और सम्राट चौधरी साथ में मौजूद रहेंगे। दिल्ली में एनडीए को लेकर एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। अमित शाह से भी मुलाकात संभव हो सकती है। दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना हो चुके हैं और इस अहम बैठक में उनके साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रह सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को लेकर कई अटकलें तेज हो गई हैं। खासकर बिहार की मौजूदा सियासी स्थिति और एनडीए के अंदर चल रही हलचल के बीच इस बैठक को और भी अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो ये अहम बैठक दिल्ली में होने वाली है जिस पर सभी के निगाहें टिकी हुई हैं। और अरुण कुमार जी, आप लोग आरोप लगाते हैं, लगातार आरोप लगाते हैं कि बिहार में घपला हुआ है, निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं हुए। 2 महीने लगभग होने आ रहे हैं। क्या आप लोगों ने चुनाव आयोग में या कोर्ट में कहीं भी ऐसे लिखित में शिकायत दी, किसी भी एक सीट पर रीपोल करवाने की कोशिश की कि रिकाउंटिंग हो? कैसे मान लिया जाए कि कोई एक बयान दे देता है, उसी के आधार पे मान लिया जाए कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, चुनाव में गड़बड़ी हुई है? आप लोग ऐसे बयान देते रहेंगे या कभी कोई एक्शन भी लेंगे? अरुण कुमार। नहीं, बयान का सवाल नहीं, और ये राजनीति का भी मुद्दा नहीं, ये लोकतंत्र बचाने का सवाल है, संविधान बचाने का सवाल। कैसे बचाएंगे लोकतंत्र को अरुण जी? कैसे बचाएंगे लोकतंत्र को? ऐसे ही हल्ला करके, चिल्लम चाटी करके, या कहीं जाके लिखित में देंगे, एक्शन लेने की बात करेंगे? अरे सुनिए ना, सुनिए तो कैसे बचाया जाता है लोकतंत्र में बिहार में। अरे सुनिए ना भैया, ब्रजकिशोर जी रुकिए, आपके पास आएंगे। आप अपने टर्न में बोलिए। अरुण जी जवाब दीजिए। संविधान ने जो अधिकार दिया है, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने का जो विकल्प है, उस तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग चुप कहाँ बैठे हुए हैं? अब पूरा देश का जो है विपक्ष लगातार इस बात को सड़क से लेकर सदन तक कहते आ रही है कि भाई बैलेट पेपर से आप चुनाव कराओ, और ईवीएम पर से लोगों का भरोसा उठ गया, जनता का भरोसा उठ गया, मतदाताओं का भरोसा उठ गया, क्योंकि आप ईवीएम के सहारे चुनाव जीतते हो। ईवीएम से जनता का भरोसा, ईवीएम से विपक्ष का भरोसा वही क्यों उठता है जहां पर विपक्ष हारता है? जिन राज्यों में जहां पर आपके सहयोगी जीतते हैं वहां पर बल्ले बल्ले कैसे हो जाते हैं? वहां ईवीएम सही कैसे हो जाता है अरुण जी? अरे भैया, जीत और हार का सवाल नहीं है, सवाल है विश्वास का, भरोसा का। सवाल यहाँ है, हार जीत तो राजनीति में लगे रहती है, लोकतंत्र में हारना जीतना ये सब परमानेंट चीज नहीं है, ये सब तो चलते रहता है। लेकिन किसी सवाल पर शंका उत्पन्न हो जाए, सवाल खराब हो जाए, जनता और विश्वास जनता को होने लगे, तो उसका समाधान होना चाहिए ना। आप देखिए SIR के माध्यम से किस तरीके से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का वोट का अधिकार छीनने का काम किया। ये कहने की जरूरत नहीं है। SIR तो इसलिए करवाया जा रहा है सर, SIR तो इसलिए करवाया जा रहा है जो लोग वहां से निकल चुके हैं, जो लोग मर चुके हैं, या फिर जो लोग रोहिंग्यास वगैरह हैं, उनके लिए SIR हो। कह रहे हैं निष्पक्षता से पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। अरुण जी रुकिए, ब्रजकिशोर जी जवाब दीजिए, फिर ब्रजकिशोर जी जवाब दीजिए, फिर आलोक जी के पास जाना है मुझे। ये लोग जो बोल रहे हैं, आज तक क्या
25 लोगों को इन्होंने खड़ा किया कहीं पे भी पूरे बिहार या पूरे इंडिया में कि इनका नाम कट गया वोटर लिस्ट से। 25 लोगों का मैं दावा कर रहा हूँ आपके चैनल से, विपक्ष ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बृजकिशोर जी आप ही साफ कर दीजिए, बृजकिशोर जी आप ही साफ कर दीजिए, अभी तक कितने रोहिंग्यास निकाले गए, आप ही साफ कर दीजिए ना, बताइए ना कितने रोहिंग्यास निकाले गए, बिहार में SIR हुआ, कितनी नंबरिंग दी है अभी तक आप लोगों ने, कौन देगा इसका डेटा? तो निष्पक्ष रूप से SIR का प्रयोग किया तो गया। सर बताइए ना, जिसके लिए बात की जा रही थी, जिस रोहिंग्यास की बात की जा रही थी, कहा यह जा रहा था कि बांग्लादेशी आए हुए, कितने निकाले हैं आप लोगों ने? बिहार में SIR हो गया है ना, कितने रोहिंग्यास निकले अभी तक? हो गया, नंबरिंग होगी आपके पास? निकलना था वो निकल चुके हैं। बिहार में मतदान भी हो गया, बिहार में NDA की सरकार भी बन गई। इनका मैं विपक्ष जो कहता है कि SIR के माध्यम से लोगों को वंचित किया जा रहा है वोट से, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि 25 लोगों को कहीं पे खड़ा कर तो दीजिए। इनके सवालों का जवाब ले लीजिए, इनको जानकारी नहीं है। किसी प्रदेश को हो, विस्थापित लोगों का नाम कटा है, मृत लोगों का नाम कटा है, और ये चिल्लाते हैं कि नहीं 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 जी यहाँ पे तो लोगों का नाम कट रहा है। 25 लोगों को खड़ा कर दीजिए आप किसी भी स्टेट में जिनका नाम कट गया हो। चलिए ठीक है, ये करेंगे नहीं। ठीक है, आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी आप ही जवाब दीजिए, बिहार में क्या इनके सवालों का जवाब ले लीजिए ना, आते हैं इनके सवालों का जवाब ले लीजिए ना। अरुण जी आते हैं आपके पास, आते हैं, आपको पूरा समय मिलेगा, पूरा समय मिलेगा। आलोक जी आप ही जवाब दीजिए, बिहार में चल क्या रहा आखिरकार? एक तरफ सरकार के पे आरोप लग रहे हैं कि भैया SIR होता है, गरीबों का वोट काट दिया जाता है, और जो चुनाव हुए वो निष्पक्षता के साथ नहीं हुए। जीतन राम मांझी का बयान पूरे स्टेज से खुले तौर पर दिया गया कि आप हमको बताते हैं, हम आपको जितवा देते हैं। क्या आपके जो जिस हिसाब से विपक्ष आरोप लगाता है कि साठगांठ चल रही चुनाव आयोग और बीजेपी में, क्या ये सच माना जाए? क्या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि निष्पक्षता से चुनाव नहीं हो रहे, वो सच माने जाए? आलोक जी ने मेरे से प्रश्न किया है। हाँ। देखिए, मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था जी। बिहार में शुरू में जब चुनाव होता था लालू यादव के समय में, तो बूथ लूट लिए जाते थे। एक ही आदमी सारा वोट कर देता था, वो बैलेट पेपर से होता था। ये तो धन्य कहिए कि TN शेषन जैसा एक व्यक्ति चुनाव आयोग का हेड होके आए, और उन्होंने निष्पक्ष चुनाव क्या होता है ये पूरे बिहार नहीं पूरे इंडिया को बता दिया। सर निष्पक्ष चुनाव ये होता है कि एक मंत्री खुले तौर पर मंच से बोल रहा है कि आप हमको बता देते, हम आपको जितवा देते, जैसे 2020 में जितवाया। क्या ये निष्पक्ष चुनाव है? क्या ऐसे माना जाए कि ये निष्पक्ष चुनाव है कि एक मंत्री बोल रहा है अपने विधायक को, हारे हुए विधायक को, कि हमको भैया बता देते 2020 की तरह इस बार भी आपको जितवा देते? देखिए, अब आप मुझे बोलने दीजिए, आप बीच में टोका टोकी मत कीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए सर। लेट मी कंप्लीट। टोका टाकी नहीं है, सवाल है सर, टोका टाकी नहीं है, सवाल है। ठीक है, जो जीतन राम मांझी जी ने कहा है उसमें सच्चाई है। ठीक है, इस तरीके की हरकतें वहां होती रही हैं, लालू यादव के समय में भी होती रही है। ये है वो नौकरशाह जो किसी न किसी कारण दबाव में आ जाते हैं या बिक जाते हैं। इसमें चुनाव आयोग का कोई मतलब ये नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है। ये जो गलत अफसर है, जो घूसखोर अफसर है, जो चाटुकार अफसर है, जो जातिवादी अफसर है, वो इस तरीके का काम पूर्व में भी किए हुए हैं। तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। और दूसरी बात जो उन्होंने कमीशन की बात कही है, ये पूरा बिहार जानता है। शायद ही कोई MP होगा, शायद ही कोई MP होगा जो ये 10% कमीशन नहीं लेता हो। अक्रॉस पार्टी लाइन ये काम हो रहा है, इस हमाम में सब नंगे। कैसे लगेगी सर इस पे रोक? कौन लगाएगा इस पे रोक? कैसे लगेगी कि जनता के लिए आ रहा पैसा, उसमें 10% कमीशन ली जा रही है, और खुले तौर पे बोला भी जा रहा है कि भैया हमको, हम भी दिए हैं। मैंने कहा ना, मैंने भी क्या कहा आपको, ये एक स्टार्क रियलिटी है। ये सच्चाई है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना ये झूठ बोल रहे हैं या गलत। हाँ, जो अभी रसाकसी वो कर रहे हैं या जो नूरा कुश्ती कर रहे हैं, जो वो थ्रेटनिंग दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा सीट प्राप्त करने के लिए है, और उसका कोई मतलब नहीं है, वो कहीं जाने वाले नहीं। और उनको राज्यसभा सीट चाहिए
इसके लिए वो ये नुरा कुश्ती, उठा पटक, कूद फान ये कर रहे हैं। लेकिन अंतोगत्वा सब सेटल हो जाएगा। देखिए, जो भी लोग इस तरीके के जातिवाद पार्टी के लोग होते हैं, जिनको लेकर एक 100 में 51 का समीकरण बनाया जाता है, उनसे ये परेशानी झेलनी पड़ती है और यही झेलना पड़ रहा है एनडीए के मुख्य दलों को। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये कहीं जाने वाले नहीं। ठीक है, अरुण जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं लालू यादव की सरकार थी, वो दौर भूल गए आप लोग, कैसे चुनाव होते थे, पूरे बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे, और आज आप ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए आर्या जी, ये लोग मन ग्रंथ बातें करते रहते हैं। ये मनगढ़ंत बात है, पन्ने को ये मनगढ़ंत बात है। अरे सुनिए ना बीच में, अरे भैया सुनिए ना, अरे सुनिए ना भैया, मैं किसी अरे देखा की बात नहीं कर रहा हूँ, बेचैनी हो गया। आलोक जी रुकिए, आलोक जी रुकिए, आप अपने टर्न में बोलिए। आलोक जी रुकिए, अरुण जी अपना जवाब पूरा कीजिए। आर्या जी, इन लोगों के डीएनए में ही है झूठ को सच साबित करना, सच को झूठ साबित करना। फिर जनता ने आपको सर सुनिए ना, अरुण जी सुनिए ना, क्या वजह रही कि जनता ने आपको नकार दिया है और इतनी बुरी तरीके से हारे इस बार आप लोग? अरे भैया आप सुनिएगा, काफी लोग बोलिएगा क्या मतलब है। ठीक है, क्या मतलब है, उधर से वो बोलिए, उधर से अरे नहीं, आप अपना जवाब दीजिए ना, आप सवाल का जवाब दीजिए ना कि जनता ने आपको क्यों नकार दिया। अरे मैं तो यही कहने जा रहा हूँ, ये डीएनए की बात कर रहे हैं इनका। अरे इनको तो ब्रजकिशोर जी रुकिए, ऐसे जनता तक आपकी बात नहीं पहुंच पाएगी, व्यूअर्स तक क्लियर आवाज नहीं पहुंच पाएगी। आप अपने अपने बारी का इंतजार कीजिए। अरुण जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जिसके लिए कुर्सी और सत्ता ही सिद्धांत हो, नीति हो, ये लंबा चौड़ा प्रवचन दे रहे हैं। 43 सीट पर से सिमट गए थे 2020 में। अरे भैया सुनिए ना, ऐसे रुकिए ना ब्रजकिशोर जी, अरे रुकिए ना ब्रजकिशोर जी, आप आपके पास आएंगे ना, आप अपने समय में बोलिए, आप अपने समय में बोलिए। ब्रजकिशोर जी रुकिए, पीसीआर आवाज डाउन कीजिए, ब्रजकिशोर जी की आवाज डाउन कीजिए। अरुण जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। आर्या जी आप बताइए, भाजपा के प्रवक्ता और जेडीयू का प्रवक्ता जब बोल रहा था तो एक लाइन बीच में मैंने बोला, ठीक है, उनकी आवाज डाउन होगी, आप अपनी बात रखिए ना। अरुण जी आप आरोप प्रत्यारोप को छोड़िए, जवाब दीजिए कि अगर आपको लगता है कि ईवीएम में घपला हो रहा है तो जनता आपको क्यों नकार रही है इस बार? अरे फिर वही नकार रही है। हाँ, कितनी बुरी तरीके से हारे, क्या वजह रही? आपको लगता है कि कोई इसके पीछे की वजह रही होगी? सब चीज आप ही बोल दीजिएगा, सवाल तो सुना ही, जवाब सुन लीजिए ना। तो बोलिए ना सर, टाइम वो आपको पूरा मिल रहा है, बोलिए ना। सवाल है इनका, अब बोलिए, अब पूरा सवाल कर दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए, जिस बात को लगातार हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी कहते आ रहे थे कि केंद्र सरकार, एनडीए के लोग मशीनरी मैनेजमेंट के सहारे चुनाव आयोग के बदौलत जनादेश प्राप्त कर सरकार बनाने का काम किया, और उन बातों पर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने मोहर लगाने का काम किया, स्वीकार किया कि जीता, जो हम सीट हार चुके थे वह सीट किस तरीके से डीएम के सहारे हमने जीता। अभी जदयू के प्रवक्ता बोल रहे थे कि एसआईआर मामले में एक भी एग्जाम्पल दे दीजिए। अरे भैया कुछ जानकारी रखते हैं। ठीक है, अरुण जी इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, अरुण जी इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक, अरे समय का अभाव है अरुण जी, और लोगों को भी समय देना, समय का अभाव है। आलोक जी जल्दी से जवाब दीजिए। कह रहे हैं आप पे जो आरोप लगते हैं, आज मुहर तो आपके मंत्री लगा रहे हैं, आपके गठबंधन के मंत्री लगा रहे हैं कि भैया हुआ है घपला, 2020 से लेकर अभी तक हुआ है, 25 में भी हुआ है। ऐसा डिबेट में नहीं। आलोक जी जवाब दीजिए आप जल्दी से, समय का अभाव है, 30 सेकंड है आपके पास। अरे रुक जाइए अरुण जी, आपको पूरा समय मिल गया है, रुक जाइए, अब समय का अभाव है। आलोक जी 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से। कह रहे जो आरोप विपक्ष लगाता आ रहा है अभी तक, आपके ही मंत्री उस पे मुहर लगा दी। मैंने आपको इसका पूरा स्पष्टीकरण दे दिया है अपने पूर्व के वक्तव्य में। मैंने कहा कि जो बातें वो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। तो आप मानते हैं, तो आप मानते हैं कि चुनाव में धांधली हुई है? आप मानते हैं कि किसी डीएम के, किसी कलेक्टर के कहने पर, किसी मंत्री के कहने पर किसी को जितवा दिया जाएगा?
देखिए, मैंने आप मानते हैं हाँ और ना? आलोक जी, मानते हैं आप? बिल्कुल नहीं। फिर चुनाव निष्पक्ष ढंग से हो रहा है, चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे पूर्व के साथी जेडीयू के कहा कि ये 25 आदमी नहीं ला सके गांधी मैदान में, हाँ। जिसका वोट कटा हो SIR के साथ। ठीक है, आप सभी, ठीक है, समय का अभाव है और वक्त हमें इतनी ही इजाजत देता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद टीवी 100 के साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। एक तरफ जीतन राम मांझी बैक टू बैक ऐसे बयान दे रहे हैं जिसको लेकर अब विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है, चाहे फिर वो SIR को लेकर हो या फिर वोटिंग को लेकर हो। जिस हिसाब से उन्होंने बयान दिया है कि आप हमको बता देते हैं, हम आपको जितवा देते हैं। अब विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि जो हमने कहा था कि निष्पक्षता के साथ चुनाव बिहार में नहीं हुए, उस पर मुहर जीतन राम मांझी लगा रहे हैं। फिलहाल द डिबेट शो में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए टीवी 100 के साथ।